तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसका मतलब ये है कि इस वीडियो में इस मूवी से रिलेटेड काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप चाहो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो। और हाँ, तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी तो वीडियो थोड़ा लेट है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और वो ये बात जाकर के रीड को बताती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें फैंटास्टिक फोर बने हुए 4 साल बीत चुके हैं और यहाँ इनके लिए एक बड़ा इवेंट किया जा रहा है और इसी इवेंट में बताया जाता है कि इन्हें इनकी पावर कैसे मिली। जिसके बाद इनके बेबी के आने के इंतजार में कई महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद ये अपनी बिल्डिंग में एक साथ डिनर करने के बाद खड़े नज़ारा देख रहे होते हैं। लेकिन तभी आसमान में अचानक से आग दिखने लगती है और जब ये उसके नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पे सिल्वर सर्फर दिखाई देती है, जो कि इस मूवी में एक फीमेल सिल्वर सर्फर है, क्योंकि ये मूवी मेन एमसीयू की नहीं है। और वो शहर के बीच जाकर सबको बताती है कि इनकी दुनिया बहुत ही जल्द बर्बाद होने वाली है और उसे बर्बाद करेगा गैलेक्टस। और वो ये मैसेज यहाँ से देकर चली जाती है, जहाँ जॉनी उसका पीछा करता है और उस तक पहुँच भी जाता है, जहाँ वो अपनी भाषा में कोई बात कहकर चली जाती है। जिसके बाद रीड पूरे यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर की एनर्जी का पीछा करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो जिस भी प्लेनेट पे गई वो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं। और ये सीन आपको कहीं ना कहीं पुरानी वाली फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर की याद जरूर दिलाएगा। जिसके बाद इन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ, वो जो कह रही थी वो सच था। तो अब इससे पहले कि गैलेक्टस अर्थ पे आए, ये लोग गैलेक्टस के पास जाने का तय कर लेते हैं और अपनी स्पेसशिप को तैयार कर लेते हैं। वहीं पूरी दुनिया को भी पता चल चुका था कि फैंटास्टिक फोर अब स्पेस में जाने वाले हैं और वो समझ चुके थे कि ये कोई मामूली बात नहीं, यानी कि गैलेक्टस सच में एक बड़ा खतरा हो सकता था। और अब पूरी दुनिया की नजरें इनके इस मिशन पे थी। जिसके बाद ये सिल्वर सर्फर की एनर्जी का पीछा करते हुए एक प्लेनेट तक पहुंचते हैं और उस प्लेनेट के पास पहुंचते ही वो प्लेनेट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और उस प्लेनेट को चीरकर गैलेक्टस की शिप निकलती है, जिसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक इससे पहले कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो किसी प्लेनेट को भी चीर के रख दे। जिसके बाद ये लोग वहां से बच के निकलने की कोशिश करते हैं, पर एक रेड लाइट इन्हें पकड़ लेती है और शिप के करीब खींचने लगती है। और जब ये गैलेक्टस की शिप के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तो वो यहाँ इन्हें स्कैन करता है और उसका स्कैन सू के ऊपर रुकता है। जिसके बाद सिल्वर सर्फर आकर के इन्हें गैलेक्टस के पास ले जाती है और यहाँ इनके सामने गैलेक्टस आता है, जिसे देख करके तो ये बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे पहुँचते ही गैलेक्टस इनसे सीधी बात कहता है कि अगर तुम लोग अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो ये बच्चा मुझे दे दो, क्योंकि इस बच्चे के अंदर कॉस्मिक पावर है और मैं इस बच्चे को अपनी गद्दी पे बैठाना चाहता हूँ। हालांकि इस जगह पे रीड कहता है कि उसने कई बार इसका टेस्ट किया है और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर कोई भी पावर नहीं। लेकिन यहाँ पे गैलेक्टस बताता है कि वो अपनी असलियत इन सब से छुपाता है। और उसके ये कहते ही यहाँ पे सू को बहुत ही तेज पेन होने लगता है और मामले को बिगड़ता देख यहाँ पे जॉनी गैलेक्टस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उसका ध्यान भटकता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन सिल्वर सर्फर इनके पीछे आती है। हालांकि ये उससे बचने के लिए एक वार्म होल में घुस जाते हैं, लेकिन वो इनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ती और वो वहां भी पहुंच जाती है। तो इस जगह पे रीड एक प्लान बनाता है। वो शिप को एक वार्म होल से निकालकर एक ब्लैक होल की तरफ ले जाने को कहता है। हालांकि यहाँ पे सभी को डर था कि ये लोग सिल्वर सर्फर के साथ साथ खुद भी उस ब्लैक होल के अंदर खींच सकते हैं। लेकिन रीड यहाँ पे सबको उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है। और गाइज, इस जगह पे मैं बता दूं कि जो बीजीएम था वो अब तक का सबसे बेहतरीन एमसीयू का बैकग्राउंड म्यूजिक था। मतलब कि एमसीयू की किसी भी मूवी का सबसे बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक। जहां सिल्वर सर्फर इनके पीछे आ रही होती है तो रीड सू से इस शिप को कुछ सेकंड के लिए गायब करने के लिए कहता है। हालांकि यहाँ पे उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन वो किसी तरह से ये काम कर देती है। वहीं सिल्वर सर्फर इनके पीछे आ रही होती है, जहाँ अब उसे इनका शिप उसे दिख नहीं रहा होता। और जिस चीज की मदद से ये लोग वार्म होल में ट्रेवल कर रहे थे, ये लोग चुपके से उसमें से निकल जाते हैं। वहीं सिल्वर सर्फर को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो इसमें से कब निकल गए। और जब तक कि वो इस बात को समझ पाती बहुत देर हो जाती है और ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है और ये लोग वहां से निकलकर अर्थ पे पहुंच जाते हैं, जहां सू की गोद में उसका बेबी था, जो कि स्पेस में ही पैदा हुआ था। और यहाँ पहुंचते ही इनसे पूछा जाता है कि क्या इन्होंने गैलेक्टस को हरा दिया। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ वहाँ बात करने गए थे। जिसके जवाब में पूछा जाता है कि क्या कोई बात बनी। तो यहाँ पे रीड बताता है कि नहीं, क्योंकि गैलेक्टस की डिमांड यहाँ पे बहुत थी
और जब उसकी डिमांड पूछी जाती है तो रीड यहाँ पे बताता है कि गैलेक्टस को अर्थ के बदले में इनका बेबी चाहिए, जिसे सुनते ही सारे के सारे प्रेस वाले चीखने लगते हैं कि इन्हें इस अर्थ के बदले में अपना बेबी दे देना चाहिए। और यहीं से इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरे अर्थ के लोगों का मानना था कि इन्हें अपने बच्चे को देकर इस दुनिया को बचा लेना चाहिए। वहीं सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के पास पहुंचती है, जहां वो उससे कहता है कि मुझे वो बच्चा किसी भी कीमत पे चाहिए। और अब गैलेक्टस अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। वहीं अर्थ पे फैंटास्टिक फोर के खिलाफ अब प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे, और इसके अलावा कई लोग इनके घर के नीचे भी आ गए थे। तो यहाँ पे सू उन सब के बीच जाकर उनसे बात करती है, और वो यहाँ पे बताती है कि हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और हम हाल ही में जिस मिशन पे गए वो भी हमने आप ही के लिए किया था। पर वो यहाँ कहती है कि वो किसी भी हालत में अर्थ के लिए अपना बेबी नहीं देगी, और ना ही अर्थ को वो अपने बच्चे के लिए डिस्ट्रॉय होने देगी। और यहाँ ये सब निपटेंगे इस मुसीबत से एक साथ मिलकर एक फैमिली की तरह। जिसके बाद यहाँ पे सबकी सोच बदल जाती है, और यहाँ पे रीड को भी एक आइडिया आता है, और वो कहता है कि क्यों ना गैलेक्टस के आने से पहले ये लोग पूरी अर्थ को कहीं और ही शिफ्ट कर दें उसके टेलीपोर्टेशन ब्रिज की मदद से। जहाँ जॉनी कहता है कि यार तूने इस टेलीपोर्टेशन ब्रिज से सिर्फ एक अंडे को इधर से उधर किया है, लेकिन रीड का मानना था कि ये लोग इसे सक्सेसफुली कर सकते हैं। वहीं अर्थ पे सबको पता चलता है कि गैलेक्टस जुपिटर तक पहुंच चुका है, और इसी बीच रीड टीवी पे आके सबको अपना प्लान बताता है, और वो हर एक देश की सरकार से टेलीपोर्टेशन ब्रिज को बनाने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस टेलीपोर्टेशन ब्रिज की मदद से कि हम अर्थ को यहाँ से हटाकर एक ऐसे ही सोलर सिस्टम में पहुँचा देंगे जो कि यहाँ से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर की दूरी पे होगा, और अगर गैलेक्टस इन तक पहुँचना भी चाहे तो उसे इन तक पहुँचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। जिसके बाद पूरी दुनिया मिलकर उस टेलीपोर्टेशन ब्रिज को बनाने में जुट जाती है। लेकिन इनका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इस ब्रिज को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। तो इस जगह पे रीड पूरी दुनिया में एक एनर्जी कर्फ्यू लगा देता है। वो लोगों से कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब पूरी दुनिया में एनर्जी ब्लैकआउट होगा तभी ये लोग उस एनर्जी को इकट्ठा कर पाएंगे। उधर गैलेक्टस मंगल तक की पहुंच चुका था। वहीं धीरे धीरे रीड अर्थ को टेलीपोर्ट करने लायक एनर्जी जमा कर लेता है, और इनका काम पूरा होते ही ये लोग अर्थ को टेलीपोर्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पे इनका प्लान फेल होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर सर्फर पहुंच करके उन सभी ब्रिजेस को तोड़ देती है। जहाँ जॉनी जा करके उसे रोकता है, और सिल्वर सर्फर यहाँ उसका पीछा करती है, और यहाँ पे जॉनी उसके रिकॉर्ड किए हुए कई सारे मैसेज को प्ले कर देता है, जिसे सुन के यहाँ पे सिल्वर सर्फर रुक जाती है। और वो यहाँ पे बताता है कि ये सारे के सारे मैसेज उसी के लिए हैं, प्लैनेट ज़ेनला के, और यहाँ उसके लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उसने उन लोगों को बचाने के लिए वो गैलेक्टस की गुलाम बन गई, और अपनी कुर्बानी दे करके उसने उन सभी को बचा लिया। और यहाँ जॉनी उसे शालाबाल कह के बुलाता है, जो कि उसका रियल नाम था। जिसके बाद वो उन ग्रहों के मैसेज प्ले करता है जिसे गैलेक्टस ने खत्म कर दिया, जिसे सुनकर यहाँ पे सिल्वर सर्फर या फिर शालाबाल को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और वो इन चीजों को सुन नहीं पाती और इस जगह से ऊपर स्पेस में चली जाती है। और यहाँ पे जॉनी उसके पीछे आता है और उस बच्चे के बदले खुद उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, यहाँ पे गैलेक्टस को सिर्फ वो बच्चा चाहिए, और अगर ये लोग उसे बचाना चाहते हैं तो वो लोग इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाएं। और अब गैलेक्टस इनके पास आने वाला था, और अब ये कहीं भी नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे रीड को वो आखिरी बचा हुआ ब्रिज दिखाई देता है, और यहाँ पे उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर हम लोग पूरी अर्थ को यहाँ से कहीं और नहीं भेज सकते तो हम लोग गैलेक्टस को यहाँ से कहीं और भेज देंगे। और ये लोग गैलेक्टस को उस ब्रिज तक लाने के लिए फ्रैंकलिन का इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर गैलेक्टस शहर के अंदर आया तो काफ़ी तबाही होगी और कई सारे लोग मरेंगे। तो ये लोग यहाँ पे मोल मैन से मदद मांगते हैं, लेकिन वो यहाँ इनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि यार थोड़ा सा मेरे हाथ पैर जोड़ो, गुजारिश करो, थोड़ा मक्खन पालिश करो, तब मैं मदद करूंगा। लेकिन यहाँ पे सू से जाकर समझाती है तो वो सबकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद शहर के सभी लोगों को अंडरग्राउंड सिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद गैलेक्टस अर्थ पे पहुंचता है और वो स्कैन करके फ्रैंकलिन को देख लेता है। वहीं फैंटास्टिक फोर इंतजार कर रहे होते हैं कि गैलेक्टस उस जगह तक पहुंच जाए, और जब वो वहां पहुंचता है तो ये उस पे हमला करके उसका ध्यान भटका देते हैं, जहां जॉनी बहुत ही आसानी से फ्रैंकलिन को वहां से ले जाता है। जिसके बाद गैलेक्टस उस जगह से बस एक कदम दूर था, लेकिन उसे इन पर शक हो जाता है। जिसके बाद वो दोबारा से स्कैन करता है, उसे फ्रैंकलिन इनकी बिल्डिंग के अंदर दिखाई देता है, तो वो उसी तरफ निकल जाता है।
जहाँ ये सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें द थिन उसे तो गैलेक्टस उठाकर इतनी जोर से ऊपर उछालता है कि वो लगभग स्पेस में पहुंचने वाला था, जिसे जॉनी जाकर के रोकता है। वहीं सू गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करती है, पर वो भी नाकाम रहती है। वहीं रीड रिचर्ड्स भी गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करता है, पर गैलेक्टस उसे पकड़कर इतना ज्यादा खींच देता है कि उसकी कॉस्ट्यूम तक की फटने लगती है। और ऊपर से जॉनी बेन को लेके आता है, जो कि रीड को बचा लेता है। लेकिन गैलेक्टस फ्रैंकलिन को ले जाने लगता है, जहां सू आकर के गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैलेक्टस उसे बड़ी आसानी से ओवर पावर कर देता है। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए सू वो सारी हदें पार कर देती है और खुद गैलेक्टस को ओवर पावर कर देती है। और यहाँ पे वो गैलेक्टस को उस ब्रिज की तरफ ढकेलने लगती है, जहाँ रीड उसे ज्यादा पावर यूज करने से मना करता है, लेकिन वो यहाँ पे रीड से फ्रैंकलिन को बचाने के लिए कहती है। और यहाँ पे वो अपनी बची कुची पूरी पावर लगाकर गैलेक्टस को उस पोर्टल में ढकेल देती है। और यहाँ पे रीड आखिरी वक्त में आकर अपने बच्चे को बचा लेता है, जहाँ इन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर गैलेक्टस इस जगह पे वापस आ जाता है। और अब यहाँ पे जॉनी गैलेक्टस को अपने साथ ले जाने का तय करता है। जॉनी यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस दे रहा था, लेकिन अचानक वहाँ पे शालाबाल पहुँच जाती है, जो जॉनी को हटाकर जो कि खुद गैलेक्टस को ले जाती है। और अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन सू अब वो इस जगह पे जिंदा नहीं थी। हालांकि रीड उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, जिसके बाद वो फ्रैंकलिन को सू के ऊपर लेटाल देता है, या कहे कि रख देता है। जिसके बाद अचानक सू यहाँ पे जिंदा हो जाती है। और आखिर में ये लोग एक बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं गैलेक्टस से बचने की खुशी में, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन रुको, अभी तो ये सिर्फ मूवी की बात हो गई। अब करते हैं इसकी पोस्ट क्रेडिट सीन की बात, जिसमें हमें दिखाया गया है 4 साल बाद का समय, जहाँ सू फ्रैंकलिन को पढ़ा रही होती है और उसके लिए एक बुक लेने जाती है। और जब वो यहाँ पे वापस आती है, तो यहाँ पे फ्रैंकलिन किसी के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, जो कि होता है डॉक्टर डूम। और यहाँ पे डॉक्टर डूम अपना मास्क अपने हाथ में लिए होता है, और फ्रैंकलिन का हाथ डॉक्टर डूम के चेहरे पर होता है। और इसी जगह पे ये सीन भी खत्म हो जाता है। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अब इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी आम MCU मूवी की तरह नहीं है, जिसमें जबरदस्त हीरो, एक्शन सीक्वेंसेस और बड़े बड़े एडवेंचर और ट्विस्ट्स हों। ये एक सीधी सिंपल फैमिली मूवी है, और इस मूवी में फैमिली से रिलेटेड इमोशन कूट कूट कर भरे हुए हैं। और अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए, तो वो सारे के सारे बहुत ही जबरदस्त बनाए गए हैं। खास तौर पे अगर मैं फैंटास्टिक 4 की बात करूं, तो इसमें जॉनी का कैरेक्टर काफी अलग था। जहां पिछली 2 मूवीज में, यानी जो पुरानी वाली फैंटास्टिक 4 थी, उसमें जॉनी बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। वहीं जो 2014 वाली फैंटास्टिक 4 थी, उसके अंदर जॉनी बड़ा ही खड़ूस टाइप का दिखाया गया है। लेकिन ये जॉनी उससे काफी अलग था। ये हंसता है, मजाक तो करता है, लेकिन साथ ही साथ यह मजबूत फैसले भी ले सकता है, जो कि इसे पिछली मूवी से काफी अलग कर देता है। वहीं अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, कि आखिर यहाँ पे डॉक्टर डूम अंदर कैसे आया इस बिल्डिंग के, जिसकी सिक्योरिटी काफी हाई हो सकती है, क्योंकि ये फैंटास्टिक 4 की बिल्डिंग है। जिसका जवाब ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम यहाँ पे रीड रिचर्ड्स के लेवल का स्मार्ट आदमी है, और वो बहुत ही आसानी से इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि उसके पास किसी तरह का टेलीपोर्टेशन डिवाइस हो, जैसा कि हमने TVA में देखा, या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। और इसके अलावा बात की जाए कि वो फ्रैंकलिन के पास क्यों आया, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे उसे पता होगा कि यहाँ पे फ्रैंकलिन कितना ज्यादा पावरफुल है, कि गैलेक्टस भी उसे अपने पास चाहता था, यानी कि वो उसे अपनी कुर्सी पे बैठाना चाहता था। और कॉमिक्स बुक के अंदर भी फ्रैंकलिन के अंदर यूनिवर्सेस क्रिएट करने तक की पावर थी। तो वो यहाँ इसीलिए आया होगा कि वो फ्रैंकलिन की पावर से अपना काम पूरा कर सके। और इस जगह पे आने के बाद जैसे ही डॉक्टर डूम ने अपना मास्क हटाया होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्रैंकलिन ने अपनी पावर से उसका चेहरा ठीक कर दिया हो, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर डूम के रोल में RDJ को कास्ट किया है, तो उसका चेहरा तो साफ दिखना ही चाहिए। और इसके अलावा आपको याद होगा थंडरबोल्ट्स का वो पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर हमने फैंटास्टिक 4 की शिप देखी थी, तो मुझे लगता है कि वो सीन भी इसी जगह से रिलेटेड होगा। यानी यहाँ पे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को लेकर के निकल जाए, और वो सिर्फ इस प्लेनेट या फिर यूनिवर्स में नहीं, बल्कि मल्टीवर्स में ट्रेवल कर ले अपने किसी और डिवाइस की मदद से। जिसके बाद यहाँ पे फैंटास्टिक 4 भी कुछ ऐसा ही डिवाइस बनाए। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी की एक लौती कमजोर कड़ी की, जो कि था गैलेक्टस। गैलेक्टस कॉमिक बुक और एनिमेशन शो में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ टक्कर दे सकता है।
लेकिन इस मूवी के अंदर गैलेक्टस ने कुछ नहीं किया सिवाय आंखें चमकाने के। हालांकि इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि गैलेक्टस का जो मूवी में पहला सीन दिखाया गया है वो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के थेनोस के पहले सीन को भी टक्कर दे सकता है, या फिर कहा जाए कि उसका लेवल इससे भी ऊपर था। तो बस गाइज ये वीडियो यहीं तक। अगर आपके दिमाग में कोई और थ्योरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।